नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र है शिक्षा से जुड़ा हुआ जिस पर अपनी अनुशंसाएं न देती हो। ऐसी समग्र नीति लंबे समय के बाद देश में आई है जो बहुप्रतीक्षित थी। भारत में भारत केंद्रित शिक्षा और भारतीयता की स्थापना प्रत्येक स्तर पर हो, साथ ही भारत वैश्विक मानदंडों के साथ वैश्विक परिवेश में सभी के साथ कदम ताल कर सके, दोनों के बीच समन्वय इस नीति की सबसे बड़ी खूबी है। हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयामों पर चर्चा कर रहे हैं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना, रीस्ट्रक्चरिंग वोकेशनल एजुकेशन पर। शिक्षा नीति में कहा है और हमें भी ये चिंता होती है कि आखिर व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना की आवश्यकता क्यों पड़ी। शिक्षा नीति में लिखा गया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक आई थी, उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि भारत में 19 से 24 वर्ष आयु वर्ग में केवल 5% या उससे कम विद्यार्थी ही औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह प्रतिशत अन्य विकसित देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जहां 52% लोग व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं, जर्मनी जहां 75% युवा व्यावसायिक शिक्षा लेते हैं, दक्षिण कोरिया जहां 96% युवाओं ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, उसकी तुलना में नगण्य है। ये दर्शाता है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा का स्तर बहुत से विकसित और विकासशील देशों की तुलना में कम है। इसके कारण क्या है? एक कारण तो यह है कि भारत में व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा की मुख्य धारा के स्थान पर विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों से जोड़ दिया गया कि जो बच्चे शिक्षा में मुख्य धारा में नहीं पढ़ सकते, जो मुख्य धारा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं ले सकते, उन्हें व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश दे दिया जाए। एक बड़ी कमी यह रही कि देश में जो माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की स्थापना हुई, कक्षा 11 और 12 में खासतौर पर, तो वह एक पृथक धारा के रूप में स्थापित हो गई, अर्थात कक्षा 11-12 सामान्य और कक्षा 11-12 व्यावसायिक। तो वहाँ बंटवारा हो गया और वह बंटवारा मानसिकता में भी हुआ। ऐसे व्यावसायिक विषयों की कल्पना की गई जो 20 वर्ष से वे ही विषय पढ़ाए जा रहे हैं, जिसके कारण कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए फिर उच्च शिक्षा में अवसर कम रह गए। व्यावसायिक शिक्षा और मुख्य धारा की शिक्षा में समतुल्यता का अभाव, यह एक बड़ी कमी है और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र क्या हैं, इनमें स्पष्टता का भी अभाव है। इन सब को पहचान करते हुए 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क आया, जिसने पहली बार व्यावसायिक कौशलों की पहचान की और जो मुख्य धारा की शिक्षा है उनमें उन कौशलों के समावेशन और विकास की बात की। यदि हमें व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा में लाना है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि हमें समाज में व्यावसायिक शिक्षा की स्थिति से जुड़े पदानुक्रम के भ्रम को दूर करना होगा। समाज में जो एक भ्रम है कि व्यावसायिक शिक्षा पढ़ने वाले बच्चे सामान्य शिक्षा पढ़ने वाले बच्चों से कमतर होते हैं, कमजोर बच्चे व्यावसायिक शिक्षा पर जाते हैं, ये हायरार्की, ये भ्रम हमें दूर करने होंगे। चरणबद्ध तरीके से सभी शिक्षण संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को मुख्य धारा की शिक्षा के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए शायद हमें फिर गांधी जी की बेसिक एजुकेशन की ओर देखना होगा, जो मिडिल स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा की बात करते थे। आज फिर इस बात की आवश्यकता है कि हम व्यावसायिक शिक्षा अर्थात वोकेशनल एजुकेशन के पाठ्यक्रमों को मिडिल और माध्यमिक स्तर से ही विद्यालय में प्रारंभ करें। गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा को न केवल विद्यालयी शिक्षा वरन उच्च शिक्षा के साथ भी सुचारू रूप से एकीकृत किया जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि एक बच्चा जब महाविद्यालय से बाहर निकले तो वह कई व्यवसायों से परिचित तो हो, साथ ही कम से कम एक व्यवसाय में, एक वोकेशन में उसको कुशलता प्राप्त हो। श्रम की गरिमा की स्थापना करना और भारतीय कला और शिल्प कला से जुड़े विविध व्यवसायों को महत्व देना, यह भी इस शिक्षा नीति में एक अपेक्षा है। यह शिक्षा नीति एक लक्ष्य रखती है कि वर्ष 2025 तक विद्यालयी और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव देश में प्रदान किया जाएगा। महती लक्ष्य है। अभी ये संख्या 5% है।
कैसे 50% शिक्षार्थी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ेंगे, इसके लिए एक ठोस कार्य योजना और तत्काल प्रभाव से उसको लागू करने की आवश्यकता है। सतत विकास के लक्ष्य 2030 तक जो निर्धारित किए गए हैं, उसके भी बिंदु 4.4 में ये कहा गया है कि भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश को अपनी पूरी क्षमता विकसित करने की आवश्यकता होगी, और ये तभी होगा जब हम व्यावसायिक शिक्षा की बात उसमें जोड़ लेंगे। हमें व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों की संख्या को सकल नामांकन अनुपात के लक्ष्यों के अनुरूप बढ़ाना होगा। साथ साथ जो अकादमिक क्षमताएं हैं, व्यावसायिक क्षमताएं हैं, उनके विकास की बात करनी होगी। चरणबद्ध तरीके से अगले 1 दशक में सभी माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना होगा। साथ ही जो माध्यमिक विद्यालय हैं, जो तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हैं जैसे ITI और पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योग, इन सब के बीच हमें समन्वय और सहयोग की रूपरेखा तैयार करनी होगी। यदि हमें व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो विद्यालयों में हब और स्पोक मॉडल पर कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित करनी होंगी, जिससे कि यदि एक विद्यालय में एक प्रयोगशाला है तो उसके आसपास के अन्य विद्यालय भी उस एक प्रयोगशाला का लाभ उठा सकें। हर एक कौशल की प्रयोगशालाएं हर एक विद्यालय में स्थापित करना असंभव होगा, परंतु आसपास के विद्यालयों में हम अलग अलग कौशलों की प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकते हैं और विद्यार्थी एक दूसरे के विद्यालय में जाकर अपना कौशल विकास कर सकते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों को या तो खुद या फिर उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों की मदद से व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम प्रारंभ करने होंगे। जब NSQF 2013 में आया था, तब देश के कई विश्वविद्यालयों में BVOC की डिग्री प्रारंभ हुई, बैचलर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम था। यह नीति कहती है कि उसको हमें जारी रखना होगा, साथ ही उसमें बहुविषयक स्नातक कार्यक्रमों को शामिल करना होगा। उच्च शिक्षा संस्थानों को सॉफ्ट स्किल सहित विभिन्न कौशलों के अल्पकालिक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति होगी। और भारत की जो लोक कलाएं हैं, लोक विद्याएं हैं, स्थानीय ज्ञान है, स्थानीय हस्तशिल्प है, उनमें भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक पाठ्यक्रम विकसित करने होंगे और उनको व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों और सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाएगा। हम ये संभावना भी तलाश सकते हैं कि किस प्रकार मुक्त और दूरस्थ शिक्षा माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। यह नीति ये लक्ष्य रखती है कि अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी विद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में एकीकृत किया जाएगा। हमें स्किल गैप एनालिसिस करनी होगी, कौशल अंतर विश्लेषण करना होगा, स्थानीय अवसरों और आवश्यकताओं का मानचित्रण मैपिंग करनी होगी और उसके आधार पर व्यावसायिक शिक्षा के फोकस क्षेत्र क्या हों, इनका चयन करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने NCIVE शिक्षा के एकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय समिति, नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन के गठन की बात कही है, जो इन सारी पहलों की देखरेख करेगी, जिसमें उद्योग क्षेत्र से भी विशेषज्ञ होंगे, व्यावसायिक शिक्षा के भी विशेषज्ञ होंगे और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। यह नीति कहती है कि यदि हमें व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो हमें नवाचारों के माध्यम से सफलता प्राप्त करने वाले ऐसे प्रतिमानों और अभ्यासों को खोजना होगा जो अलग अलग स्थानों पर सफल रहे हैं और उनकी जानकारी और वे कैसे कार्य करते हैं, इसकी जानकारी NCIVE द्वारा स्थापित तंत्र के माध्यम से देश की सभी शैक्षिक संस्थाओं को देनी होगी। हमें व्यावसायिक शिक्षा और इंटर्नशिप अर्थात प्रशिक्षुता के विभिन्न प्रतिमानों अर्थात मॉडल्स का प्रयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में करना होगा और उच्च शिक्षण संस्थानों में उद्योगों की साझेदारी हो, इसके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स स्थापित करने होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्तमान राष्ट्रीय योग्यता कौशल रूपरेखा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में भी सुधार की अपेक्षा रखती है। ये कहती है कि प्रत्येक विषय व्यवसाय या रोजगार के लिए इसको विस्तृत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरणों को जोड़ा जाएगा और यह ढांचा यदि किसी की कोई पूर्व शिक्षा है, कोई पूर्ववर्ती व्यावसायिक ज्ञान लेकर कोई आया है, तो उसको भी मान्यता प्रदान करने के लिए आधार प्रदान करेगा। जो बच्चे विद्यालय से बाहर चले गए हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, इस फ्रेमवर्क को उन सबके व्यवहारिक अनुभवों को भी प्रासंगिक स्तर पर जोड़कर उन्हें औपचारिक प्रणाली में जोड़ना होगा
और क्रेडिट आधारित फ्रेमवर्क सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा के बीच गतिशीलता अर्थात आने जाने की सुविधा प्रदान करेगा। ये होगा कैसे, इसका रास्ता क्या है, बड़ी चिंता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद इस पर बहुत चर्चाएं हुई हैं, विभिन्न संस्थानों ने अपने सुझाव दिए हैं। उन्हीं सुझावों के आधार पर यह एक व्यवस्था जो 10-11 चरणों की है आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। पहला चरण होगा व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना। हम सब जानते हैं कि बहुत कम विद्यार्थियों तक व्यावसायिक शिक्षा की पहुँच है। पारंपरिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में अलगाव है। समाज में व्यावसायिक शिक्षा का दर्जा द्वयम माना जाता है, सेकेंडरी माना जाता है। कई जगहों पर, खासतौर पर माध्यमिक स्तर पर जो पाठ्यक्रम चल रहे हैं वहाँ नवीन पाठ्यक्रमों का अभाव है। जैसे व्यावसायिक शिक्षण संस्थान जैसे ITIs और पॉलिटेक्निक मुख्य धारा की संस्थाओं से अलग हैं। हमें इसका विस्तृत मूल्यांकन करना होगा और मूल्यांकन करने के बाद हमें ये भी पहचानना होगा कि हमें चाहिए क्या। एक अध्ययन ये कहता है कि विद्यार्थी अपने शैक्षणिक जीवन में जिन कौशलों को विकसित करता है, जब वह अपने वास्तविक जीवन में उनका प्रयोग करने के ये योग्य होता है और जाता है, तब बाजार में उसके 30% से अधिक कौशल बेकार हो चुके होते हैं, पुराने हो चुके होते हैं। अर्थात अब हमें एक ऐसी व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता है जो भविष्य के लिए आवश्यक व्यावसायिक कौशलों को विकसित कर सके। वो तभी होगा जब हम भविष्य की व्यावसायिक आवश्यकताओं का अनुमान लगा सकें, हम NSQF का पुनर्गठन कर सकें। NSQF में जो सुझाए गए हैं उन्हीं विषयों के अनुरूप हम शैक्षणिक संस्थाओं में पाठ्यक्रमों की स्थापना कर सकें और भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं की पहचान कर सकें। केवल इतने से काम नहीं होगा। भारत की जनसंख्या इसका एक बड़ा निवेश हो सकती है। जनसंख्या यदि कुशल है तो देश भर में कुशल नागरिकों के निर्माण के साथ साथ वैश्विक कुशलता की आवश्यकताओं की पूर्ति भारत कर सकता है। लेकिन वह तभी संभव है जब हमारे कौशल विकास कार्यक्रम वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हों। हमारे NSQF और बहुत सारी वैश्विक संस्थाएं जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन फॉर ऑक्यूपेशन ISCQ है, ISCO है, इनके बीच सुसंगतता हो, साझेदारी हो। एक बड़ा काम हमें ये करना है कि अब व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के भेद को समाप्त करना होगा। बच्चा माध्यमिक में प्रवेश लेगा तो वह माध्यमिक कक्षा में प्रवेश लेगा, वह सामान्य और व्यावसायिक में प्रवेश नहीं लेगा। अर्थात हमें सामान्य विषयों और व्यावसायिक विषयों की समान रूप से उपलब्ध कराना होगा और सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना होगा। यह सामाजिक, मानसिक और शैक्षिक बंटवारा जो सामान्य और व्यावसायिक शिक्षा का है उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा होगा तो हमें अपने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रों में आज भी शिक्षकों के प्रशिक्षण की बहुत कम अवसर हैं और जब हम व्यावसायिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा के बीच के अंतर को पाटने की बात कर रहे हैं तो अब हमें अपने शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भी व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी। अर्थात हमारे शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के भी पुनर्गठन की तत्काल प्रभाव से आवश्यकता है। शिक्षण संस्थाएं, समुदाय और उद्योग, तीनों के बीच समन्वय आवश्यक है। उद्योग की आवश्यकता क्या है, समुदाय की अपेक्षा क्या है, उसके अनुरूप संस्थान व्यावसायिक कौशलों का विकास करें। अक्सर एक कथन कहा जाता है कि कभी कहा जाता है भारत के 70% इंजीनियर रोजगार योग्य नहीं हैं, कभी भारत के 80% शिक्षक युवा किसी अच्छे रोजगार में नहीं लग सकते हैं। कारण क्या है कि हम जो शिक्षा उनको प्रदान किए हैं उसका सामुदायिक आवश्यकताओं और औद्योगिक आवश्यकताओं से जुड़ाव नहीं हो पाया, समन्वय नहीं हो पाया। वह जो दूरी है उस दूरी को हमें पाटना होगा। जब तक हम सामुदायिक अपेक्षाओं और औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अपने पाठ्यक्रमों का निर्धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे यहाँ से पढ़कर निकलने वाला युवा या बालक अपने भविष्य के जीवन में सफल होने में शायद कमज़ोर रह जाए। हमें एक और बड़ा काम करना होगा कि अपने शिक्षण संस्थानों के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करना होगा। हमारे शिक्षण संस्थाओं का आधारभूत ढांचा व्यावसायिक शिक्षा के अनुरूप नहीं है। बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं केवल सामान्य शिक्षा के लिए बनी हैं।
परंतु अब जब हम व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण की बात कर रहे हैं तो शिक्षण संस्थाओं में भी चाहे प्रयोगशालाएं हों, चाहे कार्यशालाएं हों, इन सबको निर्मित और स्थापित करना होगा। इस सब के साथ साथ पूरी पाठ्यचर्या का पुनर्निर्धारण होगा। NCERT नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बना रही है। विद्यालय स्तर पर, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालयों का ये कार्य है कि वे पाठ्यचर्या का निर्धारण करें। लेकिन व्यावसायिक कौशलों को ध्यान में रखते हुए, वैश्विक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और भविष्य के लिए आवश्यक कौशलों और तकनीकी को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विद्यालयी और महाविद्यालयी पाठ्यक्रमों में, पाठ्यचर्याओं में पुनः परिवर्तन करना होगा और उनका पुनर्निर्धारण करना होगा। और जब हम ऐसा करें तो हम ध्यान रखें कि गुणवत्ता मानदंड सुनिश्चित हों। हमारे पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता वैश्विक स्तर पर दिए जा रहे पाठ्यक्रमों से निम्न ना हो। यदि ऐसा हुआ तो फिर शायद हम उन विद्यार्थियों को वैश्विक बाजार में अपना रोजगार अवसर खोजने का अवसर नहीं दे पाएंगे। इसलिए वैश्विक गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हमें अपने गुणवत्ता मानदंडों को कठोर करना होगा और उनके अनुपालन का प्रयास करना होगा। जब हम ऐसा कर लेंगे उसके बाद हमें इन पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षित अध्यापकों के माध्यम से विद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू करना होगा। विद्यालयों के आधारभूत ढांचे में सुधार होगा। विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षित अध्यापक होंगे और विद्यालयों में लागू होने वाले पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा के विषयों को जब हम जोड़ देंगे तब हम इनको विद्यालयों में लागू कर पाएंगे। और लागू करने के बाद हमें इनके मूल्यांकन प्रतिमानों में भी परिवर्तन करना होगा। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन परंपरागत वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा के रूप में नहीं हो सकता। कौशल सतत विकसित होते हैं, अतः हमें सतत और प्रक्रियागत मूल्यांकन की ओर जाना होगा। कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड प्रोसीजरल असेसमेंट। हमें अपनी जो वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली है उसमें परिवर्तन लाना होगा और हमें दोनों का मूल्यांकन करना होगा। विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी, साथ ही उन कौशलों का मूल्यांकन जो कौशल उन विद्यार्थियों में विकसित हुए हैं, और उन पाठ्यक्रमों का मूल्यांकन भी जो लागू किए जा रहे हैं, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में इसकी बड़ी संभावना है कि पाठ्यक्रमों का परिवर्तन तीव्र गति से हो। नए नए कौशलों के विकास की आवश्यकता पड़ जाए। समाज में, संसार में इस प्रकार के परिवर्तन आ जाएं जो भविष्य, जिनके बारे में नहीं भूतकाल में सोचा गया था परंतु तत्काल आ गए। हमें तुरंत उनके लिए कौशलों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। तो सतत और प्रक्रियागत मूल्यांकन शायद उसमें ज़्यादा सफल होगा। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने जो पहला बड़ा सुझाव दिया व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए, वह है व्यावसायिक शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा के भेद को समाप्त करना। वह चाहे माध्यमिक स्तर पर है या उच्च शिक्षा के स्तर पर, हमें वह भेद समाप्त करना ही होगा। साथ ही इस नीति में व्यावसायिक संस्थानों के पुनर्गठन की बात है, उनके उच्चीकरण की बात है। बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। भविष्य में हम ये देखेंगे कि जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम हैं, जैसे ITI है, GTI है, वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी अपने क्रेडिट सामान्य संस्थाओं में ट्रांसफ़र करें, कुछ पाठ्यक्रम वे सामान्य संस्थाओं से पूरा करें और एक पूरी डिग्री उनको प्राप्त हो जाए, चाहे वह स्नातक स्तर की डिग्री हो। क्योंकि अभी जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम हैं कई बार वो किसी डिग्री के समकक्ष नहीं होते हैं, इसलिए उन पाठ्यक्रमों को पूरा करने के बाद उच्च शिक्षा के अवसर विद्यार्थियों के लिए कम हो जाते हैं। इसके प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। आज कौशल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहा है। यह एक बड़ी महती योजना है जिसकी सफलता तभी संभव है जब हम व्यावसायिक शिक्षा और पारंपरिक शिक्षा के भेद को समाप्त कर केवल व्यवसायोन्मुखी शिक्षा की बात करें, कौशल युक्त शिक्षा की बात करें और देश के प्रत्येक विद्यार्थी में, चाहे वह किसी भी अनुशासन का विद्यार्थी है, चाहे वह किसी विषय, किसी भी शास्त्र का विद्यार्थी है, व्यावसायिक कौशलों का विकास उसमें अवश्य हो, इसके प्रयास किए जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सुझाव बहुत क्रांतिकारी हैं, संभव हैं और हम सबको मिलकर उस दिशा में प्रयास करना होगा, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आप सभी ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।